जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतरु का मूलिक जानहु मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष करिए। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की निश्चयाभास के कारण जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है उसका विचार कर रहे हैं हम। आत्मानुभव तो हुआ नहीं उसको, और आगम में उसने शुभ और अशुभ दोनों आश्रव है ऐसा उसने स्वाध्याय किया। उसका अर्थ अपनी कल्पना से उसने विचार करके यह माना कि मुझको अशुभ भी छोड़ना है और मुझे शुभ भी छोड़ना है। इसीलिए उसने व्यापार आदि भोजन आदि वहां का तो वह हटा अलग हुआ, और स्वाध्याय देव पूजा गुरु की उपासना उसको भी उसने छोड़ दिया। अब समस्या क्या हो गई कि उसके शुद्धोपयोग तो था नहीं और शुभ और अशुभ दोनों उसने छोड़ दिए। तो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि वो चारों प्रकार के पुरुषार्थ से रहित होकर आलसी हो गया। ठीक है, और उस बात को सपोर्टिंग करने के लिए पंचास्तिकाय की गाथा वो टोडरमल साहब ने यहाँ उद्धृत की। ठीक है, इतनी बात अपनी कल तक हो गई थी। अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए उस पर अभी अपने को विचार करना है। पेज नंबर 221 मिल गया आपको? हाँ, मिल गया? मेरे वाले ग्रंथ में 221 है, सोनगढ़ से प्रकाशित। आपके वाले ग्रंथ में देख लेना, पढ़ो में जहां अपन ने प्रकरण छोड़ा वहां से। अब इनसे पूछते हैं, मिल गया? किनसे पूछते हैं? निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि से टोडरमल साहब प्रश्न कर रहे हैं। क्या पूछते हैं? तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया। क्या करा उसने? नहीं मिला दिया आपको? 208 में मिल गया? हाँ, बराबर है ना। अभी जो दो एक पैराग्राफ ऐसे है, सीधा भाव आपको पकड़ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब। बिल्कुल आप क्या कह रहे हैं जी भैया? उस निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि से क्या कह रहे हैं कि तुमने बाहर में तो शुभ और अशुभ दोनों को घटा दिया। किस प्रकार घटाया उसने? वह व्यापार से भी हट गया और शास्त्राभ्यास और देव पूजा दोनों से हट गया। क्या? क्यों हट गया वो निश्चयाभासी?
क्यों हट गया उसने? क्योंकि उसने ये शास्त्र में पढ़ा बाबूजी, क्या पढ़ा कि आश्रव है छोड़ने योग्य है और शुभ और अशुभ दोनों आश्रव बंद है, इसलिए मुझे शुभ भी नहीं करना और अशुभ भी नहीं करना। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई क्या है? भाई साहब प्रक्रिया बराबर याद रखना, जो टोडरमल साहब ने बताई है वो पंक्ति मत भूल जाना। सबसे पहले क्या करना है अपने को? अपने श्रद्धान में रागादिक बुरे हैं ऐसा निर्णय करके स्वीकार करना। क्या करना? सबसे पहले क्या करना अपने को? अपने श्रद्धान में रागादिक बुरे हैं ऐसा विचार करके निर्णय करके स्वीकार करना। अब उस रागादिक में शुभ भी बुरे हैं और अशुभ भी बुरे हैं। पहले तो यह श्रद्धान में आपको बैठ जाना चाहिए, शुभ भाव और अशुभ भाव दोनों आश्रव हैं, दोनों बंद हैं, दोनों है। ये श्रद्धान की मुख्यता से किया गया कथन है। आई बात समझे? अपनी भूमिका में श्रद्धान में ये बात बराबर बैठ जानी चाहिए। क्या बैठ जानी चाहिए? कि पुण्य भाव और पाप भाव दोनों आश्रव है, दोनों बंद है, दोनों है, दोनों को छोड़ना है, दोनों को मेटना है। ये बात बराबर पहले बैठ जानी चाहिए। ठीक है? क्योंकि अभी हमारी भूमिका निचली है तो क्या करना है बाबूजी? पहले अशुभ भावों को रोक कर मेट कर क्या करना है? शुभ भाव रूप प्रवर्तन करना। क्या दूसरे नंबर का क्या काम है? क्या करना है दूसरे नंबर पर? अशुभ भावों। पहले नंबर पे क्या करना? पहले तो शुभ और अशुभ दोनों बुरे हैं ये श्रद्धान में लेना। ठीक है? पहले नंबर पे क्या करना? शुभ और अशुभ दोनों बुरे हैं ये श्रद्धान में लेना। दूसरे नंबर पर क्या करना? अशुभ को घटाकर शुभ में प्रवर्तन करना। और तीसरे नंबर पे क्या करना? कि शुभ शुद्धोपयोग में ठहर के जो है आपका शुभ उसको भी मेटना। ये तीन प्रक्रिया है, सीधी सीधी प्रक्रिया। ठीक है? निश्चयवासी क्यों है वो? मुद्दा यह है, निश्चयवासी क्यों है? क्योंकि उसने पहले नंबर की बात बिठाई नहीं है। अपने अभिप्राय में उसके ये बात नहीं बैठी है। क्या नहीं बैठी है? कि शुभ और अशुभ दोनों बुरा है। आई बात समझ में? क्या नहीं साहब, बुरा नहीं होता तो क्यों बैठता वो? अरे भाई, बुरा मतलब श्रद्धान की तरफ से पहले तो उसको स्वीकार करना है और फिर मेटने का क्रम भी उसका गड़बड़ है। क्या है? मेटने का क्रम क्या है उसका? गड़बड़ है। उसने अपनी भूमिका में दोनों बातें उड़ा दी। कौन कौन सी उड़ा दी? है क्या? मेरे को तो दोनों उड़ा देना है। ठीक है? और उससे क्या हुआ जैन साहब? क्या गड़बड़ हो गई? कि वो आलसी हो गया। ठीक है? यही बात टोडरमल साहब ने पकड़ी है। देखो क्या है, अब उससे पूछते हैं, किससे पूछते हैं? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि से पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तुमने बाह्य तो शुभ अशुभ कार्यों को घटाया। क्या करा भैया? आपने दुकान जाना भी बंद कर दिया और आपने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्योंकि अशुभ भी है और शुभ भी है। ठीक है? दोनों को घटा दिया। ठीक है? अब आगे पूछते हैं, परंतु, है ना, ये परंतु शब्द बहुत मार्मिक है टोडरमल साहब का। परंतु क्या उपयोग तो बिना अवलंबन के रहता नहीं? क्या भाई साहब, आपने बाहर से काम छोड़ दिया। ठीक है? अभी हमारा ये मकसद नहीं है कि आप फिजिकली दुकान जाते हो या नहीं जाते हो। क्या बाबूजी? आप शरीर के साथ दुकान गए नहीं गए कोई मतलब नहीं है उससे। आपका उपयोग कहां है ये बताओ? क्या है? जनता क्या है? बात पकड़ में उपयोग कहां है ये बताओ आप? क्योंकि उपयोग बिना अवलंबन के नहीं रहता, कहीं ना कहीं तो उपयोग लगा हुआ है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे अपन, आप मेरे विरोधी हो जैन साहब, है ना,
अब आपने मुझे मतलब बुलाया शादी में, लेकिन विरोध है और मैं आपके यहां पर नहीं आया। ओके, फिजिकली तो नहीं गए ना आप, हैं? चाहे द्वेष के वशीभूत नहीं गए, लेकिन आप घर पे रहकर भी क्या विचार करते हो? आपका उपयोग कहाँ है ये बताओ? हाँ? क्या है भाई साहब, उपयोग कहाँ है? वहां क्या हो रहा होगा, है? उनने ये करा के नहीं करा, उनने ऐसा करा के नहीं करा, ये चलता ना उपयोग, बोलो। है? तो उपयोग कहाँ? वही लगा हुआ है। बहुत जनों से विरोध होता है ना, तो साहब देखता हूं ये काम कैसे करते हैं, अपन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो फिर बाबूजी रोज आप मंदिर आ रहे हैं, अच्छा ये देख रहे हैं, अपने को तो करना नहीं है, अपन तो उस कार्यकारिणी में नहीं है, उपयोग कहाँ जा रहा है अपना? उपयोग कहाँ जा रहा है? तो उसने क्या माना, निश्चयवासी ने क्या माना कि मैंने बाहर के कार्य छोड़ दिए, तो मैंने वहां से हट गया। अरे भाई ठीक है, तू फिजिकली नहीं गया, हमारा तो प्रश्न ये है कि तेरा उपयोग कहां गया? क्या प्रश्न करा टोटल बली साहब ने? वो कहेगा कि साहब मेरा उपयोग न तो शुभ में गया और न अशुभ में गया, तो फिर कहां गया? क्योंकि तेने तो शुभ भी छोड़ दिया है, तेने अशुभ भी छोड़ दिया है। क्या बाबूजी? तेने शुभ भी छोड़ा है, तेने अशुभ भी छोड़ा है, तेने शास्त्राभ्यास भी छोड़ा है, तेने मंदिर में पूजा भी छोड़ी है और दुकान जाना भी छोड़ दिया है। तो अब तेरा उपयोग कहां है ये बता, बोलो कहां है उपयोग? भाई उपयोग बिना अवलंबन के तो नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं तो है ना, कहीं ना कहीं तो है। तो अब टोडर मजी साहब ने प्रश्न खड़ा किया, और क्या प्रश्न खड़ा किया कि उपयोग बिना अवलंबन के नहीं रहता और तेरा उपयोग कहां है ये बता दे मेरे को, बस इतनी बात है। क्या प्रश्न समझ में आ गया आपका? टोडर मजी साहब का प्रश्न क्या? बहुत सारे बोलते हैं अब मंदिर में क्या करना है, वो तो वो की वही बात सुननी है। क्या जैसा रोज यही बात करनी है, रात से भिन्न हूं मैं, है ये तो हमने बहुत सुन लिया, कोई बात नहीं, सुन लिया है, तू घर में है, अब बता तेरा उपयोग कहां है? रोज तू दाल चावल रोटी बना रहा है, फिर बाबूजी वहां उपयोग नहीं जाता है? बोलो, प्रश्न समझ में आ गया भैया? अब उसका वो क्या है, कौन निश्चयवासी यदि कहता है, क्या कहता है कि मैं तो आत्मा का चिंतन करता हूं, क्या कहे बाबूजी वो अजीत भैया? यदि वो निश्चयवासी क्या बोलता है, मैं तो आत्मा का चिंतन कर रहा हूं, न तो मैं व्यापार धंधे में जा रहा हूं और न मैं मंदिर में पूजा आदि कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं बाबूजी? आत्मा का चिंतन करता हूं। तो फिर टोडर मल्ली साहब ने उससे प्रश्न पूछा कि स्वाध्याय में क्या होता है ये बता। अपन क्या करते हैं बाबूजी स्वाध्याय में? रोज आत्मा के अनेक गुणों को मुख्य करके, किसी को कभी मुख्य किसी को कभी मुख्य करके उसके संबंध में विचार करते हैं। यही तो काम स्वाध्याय में होता है, और क्या होता है बोलो? क्या देखो, यदि वह कहे कि आत्मा का चिंतन करता हूं, तो शास्त्राधिक द्वारा अनेक प्रकार से आत्मा के विचार को तुमने विकल्प ठहराया है। तूने शास्त्र के अभ्यास को तो विकल्प कह दिया, और तू बैठकर विचार कर रहा है आत्मा के, वो क्या है? वो भी विकल्प है? नया क्या किया तूने? और आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल नहीं लगता। ये बहुत सुंदर बात है। क्या क्या कह रहे हो जी? आत्मा का कोई विशेषण जानने में बहुत काल नहीं लगता।
है? अभी ये कहा आपको कि आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, ठीक है? इसको जानने में कितना टाइम लगेगा आपको? अब कितनी बार याद करना पड़ेगा कि मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं? आत्मा मतलब शुद्धात्मा में राग ने प्रवेश ही नहीं किया है, ठीक है? अब इतनी बात आपको कितनी बार याद रखनी पड़ेगी भाई? मैं रंग से राग से भिन्न हूं, है? बोलो। शरीर के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी आज तक मैंने शरीर को छुआ ही नहीं है। बोलो, कितना समय लगता है इसको जानने में आपको? अब रोज आप भले याद करो कि मैं शरीर के साथ, तो यहां क्या कह रहे हैं टोटल मल्ली साहब? आत्मा का कोई विशेषण से आत्मा को बताया है, विशेष्य को बताया है ना? वो जानने में ज्यादा काल नहीं लगता, और यदि एक ही विशेषण पर आप अटक जाओगे तो आपका उपयोग वहां लगेगा नहीं। क्या? क्योंकि छद्मस्त आप बात पकड़ में आ गई? क्या कही? दो बात कही अजीत भैया? आत्मा का कोई विशेषण को जानने में काल ज्यादा नहीं लगता, और छद्मस्त एक विशेषण पर अटके रहेगा तो उसका उपयोग वहां नहीं टिका रहेगा। जैसे जब आप एक ही बात कि मैं अजर हूं, मैं अजर हूं, मैं अजर हूं, मैं अजर हूं, इसी का विचार करो, क्या होगा? थोड़े समय के बाद आप बोलते तो रह जाओगे और उपयोग भाग जाएगा। माता बहनें जो है ना, माला गिनती है ना, माला गिनती है, जिनके 5 माला गिनना, 7 माला गिनना। मैं देखो माला गिनने का निषेध नहीं कर रहा, बिल्कुल हो आप। मैं आपको जो बात पकड़ा रहा हूं वो पकड़ना। आप माला जब शुरू करते हो, ठीक है, शुरू करने से के लेकर लास्ट तक में आप विचार करना कि बरोबर आपका उपयोग वही टिका हुआ था। ओम ह्रीम अस्या उषा सर्व साध्यम कुरु कुरु स्वाहा। बाबू जी अभी तो आपने बोला, अब ये जब आप 108 बार बोलोगे तो बीच में क्या होगा? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? जैसा हाँ, मुंह से तो बोलोगे आप, हाँ, उच्चारण भी आपका सही होगा, उपयोग क्या होगा बाबू? मुद्दा तो ये है, हाँ, क्या होगा उपयोग? कह जाओ साहब। अरे कभी आपने माला तो गिनी है, जाप भी है ना, जाप आपने है, क्या होगा? क्या हो जी? उपयोग जाता है ना? क्यों जाता है? अभी प्रश्न है क्यों जाता है? हाँ? क्यों शास्त्र के अभ्यास को पूजा से बेहतर कहा? वाय? शास्त्र के अभ्यास को पूजा करने से या जो आपको पाठ याद है उसको बोलने से ज्यादा बेहतर कहा। क्या कारण है उसके पीछे? खोज करनी पड़ेगी ना आपको। पूजा जो आपको याद है ना बाबूजी, जो बिल्कुल कंठस्थ है, उस पूजा को बोलते समय आपका उपयोग पूरे के पूरे समय बाहर घूमेगा। क्यों? टोडेमल्ली साहब कहेंगे आगे, मुंह से पाठ हो जाता है पूरा और गलत पाठ नहीं करता है, सही उच्चारण से करता है, और उपयोग क्यों? कल्याण साहब क्या लिखा है यहां पर? एक रूप चिंतवन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं है। क्या? ओम ह्रीम अस्या उषाय नमः, ओम ह्रीम अस्या उषाय नमः। जैसा आप बोलो पहले बार से 10वें बार और 10वें बार से 50वें बार में क्या होगा? बोलो है? क्या होगा बाबूजी? क्या होगा? हाँ? अरे ये तो बहुत लंबा हो गया। अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध बोलो आप। अभी जो बोल रहे हो अनंत सिद्ध, अभी तो कुछ आकृति आपके चित्त में आ रही होगी, उनके संबंध में पहली बार बोलोगे विचार, और उसके बाद थोड़े समय बाद तो बोलते रहोगे और उपयोग ढीला और भागा, फिर आपका मुंह बोलता रहेगा और उपयोग और कहीं है? होता है ना? क्यों?
क्या कारण है उसके पीछे? कह रहे हैं कि बारंबार एक रूप चिंतन करने से छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं। मैंने आपको परसों भी बोला था ना, आप पूजा करो तो पुस्तक हाथ में लेके करो, पलट पलट कर करो। आई बात समझ में? एक पूजा जो रोज करोगे तो आपका उपयोग पूरे के पूरे समय बाहर रहेगा। और वाह, क्या बात पकड़ में आई आपको? कारण क्या है? छद्मस्त यदि एक ही चीज को विचार करके रुकना चाहे तो रुकेगा नहीं, उपयोग भाग जाएगा। फिर क्या करना बाबू जी? फिर क्या करना? तो बोले आत्मा के अनेक गुणों के आधार से विचार करो। है साहब, तू जो आत्मा के संबंध में विचार है उतना ही। तो आगे टोडरमल साहब कहेंगे शरीर के बारे में विचार करो, जा 3 लोक के बारे में विचार करो, कर्म के उदय उपसम 6 उपसम के बारे में विचार करो। शरीर तो अजीब है, उसके बारे में क्यों विचार करे? तो बोले तो घबराना नहीं बोले विचार करने से कोई कर्म नहीं बनता। क्या साहब? क्या किसके बारे में विचार करने से है? किसके बारे में विचार करने से? अरे 6 द्रव्य के संबंध में विचार करो, कर्म का बंध नहीं होता। क्या जैन साहब? वाय बोलो, 12 भावना में आप नहीं बोलते हो? क्या भावना है? अशुचि भावना। बोलो है क्या बोलते हो अशुचि भावना में? जैन साहब है? बोलो बोलो पाठ जो आपको 12 भावना याद है। दीपे चाम कादर मणि आड़ पिंजरा। बोलो बोलो पूरी बोलो 12 भावना। ठीक है, अब इसमें क्या आत्मा की बात आई बताओ? इसमें क्या आत्मा की बात आई है? चमड़ा लपेटा हुआ है ऊपर, अंदर हाड़ मांस का पिंजरा है, अंदर इतनी गंदगी है कि जिसकी बात ही मत पूछो। जगत में इससे गंदा कोई है ही नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? इसमें तो आत्मा कुछ आया ही नहीं है। तो क्या शरीर के संबंध में? अरे बोले आप किसी के भी संबंध में विचार करो, लेकिन क्या बाबूजी राग द्वेष रहित होना चाहिए, तो आपको बंद नहीं होगा। आई बात क्या? ये गजब की बात है? अब ये सब शरीर के संबंध में क्यों विचार करें? अरे मैं नहीं हूं, खत्म है बाबूजी, शरीर में नहीं हूं। हाँ, तो आश्रम के संबंध में विचार करते हो, ये राग बुरा है, इस राग से ये बंद होगा, इस राग का इस गुणस्थान में मिटना होता है। किसकी बात कर रहे हो? आत्मा की बात कर रहे हो? राग की क्यों बात कर रहे हो? अरे तू राग के संबंध में भी विचार कर, कोई टेंशन नहीं। क्या? क्योंकि छद्मस्त का एक रूप विचार करने में उपयोग टिकता है। मुद्दे वाली बात समझ में आ गई आपको? क्या बात पकड़ में आया आप? साहब कितनी सुंदर बात कही। क्या कहा? बारंबार एक रूप चिंतन में छद्मस्त का उपयोग लगता नहीं। और बाबूजी उदाहरण किसका दिया है यहाँ पर टोडरमल साहब ने? सीधे गणधर महाराज की बात कही, ताकि कोई रास्ते में कोई अटकन ही नहीं हो। 4 ज्ञान के धारी है, द्वादशांग का पाठ अंतर्मुहूर्त में करने वाले ऐसे गणधर महाराज भी बार बार क्या है विषय को पलटकर विचार करते हैं। लो, एक जगह उपयोग नहीं लगे। क्या कहा? गणधर आदि का भी उपयोग इस प्रकार नहीं रह सकता, इसलिए वे भी शास्त्राधिक कार्यों में प्रवर्तते हैं। ऋषभ जी ऐसा क्या कह रहे हैं? क्यों उन्होंने द्वादशांग की रचना की? गणधर महाराज ने सूत्रों की रचना क्यों की? क्योंकि अब जिनेंद्र भगवान की देशना सुनी, जब तो उनकी बात सुनी, और सुनने के बाद फिर वो तो दिन में 3 बार आपको मिलेगी 6 घड़ी। उसके बाद क्या करना भैया? गणधर महाराज को समोसरण में भगवान की दिव्य धनी कितने समय गिरती है? 3 बार 6 घड़ी। फिर क्या करना बाबू जी? अब जो आपने सुने हैं उनके उन्होंने सूत्र बना दिए, और फिर नाना प्रकार के सूत्रों का विचार करके उसका चिंतन करते हैं।
कौन? गणधर महाराज। और तूने शास्त्र के अभ्यास को विकल्प कर दिया है, उड़ा दिया है, और फिर क्या करता है तू? ये बता। उसने क्या करा? निश्चयवासी ने शास्त्र का अभ्यास तो विकल्प है, उसको तो करना नहीं है, ये तो शुभ भाव है, ये तो है, इसको तो मिटाना है, नहीं मिटाना जैसा बोलो है? तो क्या कर रहा है फिर बाबूजी उसने? अब टोडरमल साहब ने गणधर महाराज का उदाहरण दे दिया, बोला गणधर महाराज भी नाना प्रकार के एंगल से विचार करते हैं, तो तू गणधर महाराज से भी बड़ा हो गया है क्या? हा? तेरा उपयोग गणधर आदि से भी कैसे शुद्ध हुआ माने? इसीलिए तेरा कहना प्रमाण नहीं है। तू झूठ बोल रहा है कि मैं आत्मा का चिंतन कर रहा हूं, है गलत है। तेरे पास आधार क्या है विचार करने का? क्या जैसा? अब उसको कह रहे हैं जैसे कोई व्यापारी व्यापार आदि में निरुद्यमी होकर निठल्ला जैसे तैसे काल गवाता है, उसी प्रकार तू धर्म में निरुद्यमी होकर प्रमाद सहित यूं ही काल गवाता है। बिना उद्यम करे व्यापारी जैसे काल गवाता है, वैसे तू भी क्या कर रहा है? धर्म क्षेत्र में न तो तू स्वाध्याय कर रहा है और नहीं तू लोक के काम, अर्थ और काम के काम में लगा हुआ है कुछ। तो क्या कर रहा है भाई साहब? काल गवा रहा है। कभी कुछ चिंतवन सा करता है, कभी बातें बनाता है, कभी भोजन करता है, परंतु अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में नहीं प्रवर्तता है। क्या? खाना तो बना रहा है बाबूजी, लेकिन क्या शास्त्र अभ्यास नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है भगवान जी। अभी जैसा वो समस्या नहीं है, अभी तो समस्या यह है कि पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, शास्त्राभ्यास करें। अभी ये इस तरह का गुट बन गया है। क्या गुट बन गया है बाबूजी? अभी अलग तरह का गुट बन गया है। क्या गुट बन गया? क्या कह जाओ सब? क्या बन गया? पूजन करें क्या, भक्ति करें क्या, शास्त्राभ्यास करें क्या, तीर्थ यात्रा करें? क्या करें? बोलो क्या करें? आप बताओ क्या करें? बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या करें? गजावत साहब ने तो मेरे को बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले उन्होंने कहा देव पूजा पहले कुछ मत करो, सुबह उठ के पहले देव पूजा करो। नहीं गजावत, वो नंबर कहां से लाए? वो लिखा हुआ है क्रम में। भाई कोई भी श्लोक बनाएंगे तो क्रम तो होगा, कोई ना कोई तो पहले आएगा। हाँ नहीं बाबूजी, पहले कोई ना कोई तो आएगा। और अभी हम कहें कि स्वाध्याय तो गृहस्थों के लिए भी लिखा है और मुनियों के लिए भी लिखा है। उनके 6 आवश्यक में स्वाध्याय है और गृहस्थों के 6 आवश्यक में भी स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो करना है। फिर कौन सा करना साहब? नहीं, फिर एक समस्या आ जाती, क्या पढ़े हम? क्या पढ़े जैसा? बोलो आप, क्या पढ़े? टोडरमल साहब ने कहा सबसे पहले तो प्रयोजनभूत बात क्या करना बाबूजी? कौन सा व्यापार करना भाई साहब? जिसमें तेरे दाल रोटी की व्यवस्था हो जाए। जिसमें दाल रोटी की व्यवस्था नहीं हो रही है वो व्यापार क्या खाएगा? व्यापार है? बोलो बाबूजी, व्यापार कौन सा करना है? कौन सा व्यापार करना? अरे पेटी तो बाद में भरी जाएगी, पहले तो पेट ही भरा जाएगा। क्या कह जाता? पहले तो पेट भरा जाएगा। अब जिसमें पेट ही नहीं भरा जाए वो कौन सा, वो व्यापार क्या काम का है? तो क्या करना? सबसे पहले प्रयोजनभूत 7 तत्वों के संबंध में यथार्थ निर्णय करना। ये टोडरमल साहब ने आपको मार्गदर्शन दे दिया। क्या क्या जैसा? क्यों टोडरमल साहब ने ऐसा क्यों कहा? हम तो चारों अनुयोग के और सभी अपेक्षा से पढ़ेंगे, हम तो संस्कृत भी pढ़ेंगे, हम प्राकृत भी पढ़ेंगे। बोले सब पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब पढ़ है बाबूजी? कब पढ़? बोले कब? जैसा बहुत बड़ा व्यापार करना है बच्चे को,
कर, लेकिन ये समझना कि व्यापार में पहले दाल रोटी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि तू व्यापार बड़ा करने जाए और दाल रोटी भी तेरे हाथ में नहीं लगे। बोलो, होता कि नहीं होता ऐसा? क्या करना? बात पकड़ में आ गई आपको? क्या क्यों टोडरमल साहब ने कहा मनुष्य बहुत छोटा है, थोड़ा है और जंजाल ज्यादा है? क्या कितना है पंचम काल में मनुष्य भाव? कोई भाई साहब, कोई आपकी आयु वो नहीं है कल्पों में? कल्प क्या बोलते हैं? मनुष्य की सबसे अधिक आयु क्या रहती है? पल्य में है? अपने को कितनी आयु है अभी पंचम काल में? जोर मार लोगे तो 120 बरस बाबूजी। समय कितना है? 120 साल। ठीक है साहब, उसमें बचपना गया और जवानी में सोने का, कमाने का वो समय उड़ा दो, खाना पीना। बहुत ज्यादा थी इनकी जो आयु जो काम होता था बहुत साल का, उतने समय तक उनको संसार में रहना पड़ता था। इस समय तो हमारा काम बहुत कम है, तो हम जल्दी से जल्दी हम प्रयत्न करके हम कल्याण करने में ऐसा होना पड़ेगा। तो हमारे लिए काम बहुत बढ़िया है इनका ये बात। वो 1000 साल समस्या थी और हमारी आयु 120 का समय का प्रकट करती है। एक ऐसा है बाबूजी, उनके 1000 वर्ष उन्होंने तपस्या करी, तो ऐसा कोई नियम नहीं था कि उस काल में 1000 वर्ष तपस्या करनी पड़े। आप एक बात समझना, ठीक है ना? ऐसा नियम नहीं था। दूसरी बात यह है कि अपनी आयु टूकी है, काम तो उस समय भी एक अंतर मुहूर्त तक अपने स्वरूप में टिकने काम हो जाता, अभी भी एक अंतर मुहूर्त तक आप स्वरूप में टिके रह जाओगे, काम हो जाएगा। उसमें कोई काल की बाधा नहीं है, क्षेत्र की बाधा नहीं है। अब रही बात, वो जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय इस क्षेत्र में मनुष्यों की आयु जो वो रेंज की थी, पूर्व में चलती थी। आई बात समझ में, है ना? तो वो उस आयु को लेकर आए, लेकिन आज तो वो सिद्धालय में है, अपन आज संसार में है। अगर अपन देखें तो अभी वो तो सुखी है, अपन ने तो इतना काल अभी दुख में ही गंवाया है, और अगले में क्या गारंटी है आपके कि सुख हो जाएगा? उसमें क्या लाभ है? जितने समय संसार में रगड़ रहा है उतने समय दुखी है। आई बात समझ में आए? किसी की मान लो पूर्व आयु रही और वो अपने से पहले मोक्ष चला गया, तो उसने तो काम कर ही लिया है अपना। अपन तो अभी लेट ही चल रहे हैं, लेट नहीं चल रहे अपन? बोलो, लेट चल रहे हैं कि सही चल रहे हैं? अरे बोलो भाई, अपन लेट चल रहे हैं कि सही चल रहे हैं? कर ही सकते हैं, तो वो चाहते तो वो पुरुषार्थ करते, वो भी एक अंतर मुहूर्त में पहुंच जाते हैं। उनकी कोई बाध्यता थोड़ी थी 1000 वर्ष तपस्या करने की, वो कोई बाध्यता थोड़ी थी, वो तो पुरुषार्थ की कमी है। अभी कहां अपन पुरुषार्थ कर पा रहा? अभी मुद्दा ये है, टोडरमल जी साहब का क्या एंगल था कि पंचम काल है ना, आयु छोटी है, जंजाल ज्यादा है और शास्त्र बहुत है पढ़ने के। आई बात समझ में? शास्त्र अगाध है, ठीक है, तेरी बुद्धि भी थोड़ी है, समय भी तेरे पास कम है, ठीक है, अब उसमें क्या पढ़ना? मुद्दे वाली बात ये है। होता नहीं, बफेट में जाते हो ना आप, तो 100 वैरायटी बनाई, तो जैन साहब क्या खाना? अभी उसको पता ही नहीं क्या अच्छा है, तो थोड़ा ये खा लूं, थोड़ा ये खा लूं, थोड़ा ये खा लूं, तो लास्ट में पता चला कि जो उसके पसंद का है जगह ही या तो 300 ग्राम अंदर जाने का माल, 300 ग्राम अंदर जाने की कैपेसिटी है, फिर क्या करेगा वो? क्या करेगा वो बाबूजी? तो कितना सुंदर मार्गदर्शन दिया टोडरमल साहब ने कि प्रथमान योग में इतने महापुरुषों की कहानी है, कर्णान योग में ये इतनी लंबी कर्म की 10 अवस्था, उनकी जो भी उदय उपसम अवस्था है, 3 लोक के संबंध में इतनी चर्चा है। यहाँ ये द्वीप है, यहाँ ये समुद्र है, यहाँ रमण है, वो भूमि के जीव ऐसे होते हैं, यहाँ ये आयु है, यहाँ ये होगा। अरे भाई, पहले तू प्रयोजनभूत तत्व जो है 7 तत्व, उसका निर्णय कर ले। क्या जैन साहब, क्या वो काम पहले कर ले, ठीक है? वो उन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया है। आई बात समझ? क्या अपनी बात ये नहीं चल रही थी, अपनी ये बात चल रही थी कि साहब 6 आवश्यक में क्या करें?
अपने तो उपयोग की तरफ से बात कर रहे थे कि भाई तेरा उपयोग यदि सामायिक में लगता है तो सबसे पहले तेरे को सामायिक करनी है। पाठ नहीं बोलने की बात कर रहा हूं मैं। 5 इंद्रियों और मन से उपयोग को हटाकर अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख ले जाने की यदि तेरे उपयोग में सामर्थ्य है, उस समय तू हटाकर ले जाता है तो सबसे पहले काम वो करना है। आई बात समझ? और उतना पावरफुल उपयोग नहीं है आपका तो क्या करना है कि जिसमें उपयोग लगा रहे शास्त्र का अभ्यास करना है। अब कौन सा शास्त्र का अभ्यास करना है उसमें भी बंटवारा कि कितना पावरफुल उपयोग है। यदि तेरा उपयोग पावरफुल है तो सिद्धांत शास्त्र, अध्यात्म, उसकी आप चर्चा कर। अगर तेरा उपयोग थोड़ा ढीला है तो तू प्रथमानुप और पाठ के आधार से विचार कर। पाप में जाने का तो कोई रोल ही नहीं। और तेरे को लगता है उपयोग ढीला है तो पंच परमेष्ठी भगवान के गुणानुवादन। अगर लगता है कि मैं घर पे बैठ के नहीं तो सामने अवलंबन ले ले, मंदिर में आ जा। काम क्या करना है अपने? यहां मंदिर में आ गए, पता लगा यहाँ 10 मिनट में फिर अपना उपयोग ढूंढने लगा, फिर आप जिसमें लगे उसमें लगा दो। लेकिन इन सब एक्टिविटी में ध्यान क्या रखना है? प्रयोजनभूत 7 तत्व का हमको यथार्थ निर्णय करना है, वो अपना गोल होना चाहिए। आई बात समझ में? डोलते नहीं रहना, काल नहीं गवा देना। पढ़ने का तो बहुत है बाबू जी, क्या मनाही है? देखो यहां क्या कहते हैं, अपना उपयोग निर्मल करने के लिए शास्त्राभ्यास, तपश्चरण, भक्ति आदि कर्मों में तो नहीं प्रवर्तता। सूना सा होकर प्रमादी होने का नाम शुद्धोपयोग ठहराता है। क्या? अपने तो कुछ नहीं करना और प्रमादी पड़े रहना, इसी को शुद्धोपयोग मानता है। कौन? निश्चयवासी। वहां क्लेश थोड़ा होने से जैसे कोई आलसी बनकर पड़े रहने में सुख माने, वैसे आनंद मानता है? कौन सा मानता आनंद? जैन साहब 2 तरह के आनंद की बात हो गई यहाँ पर टोडर मल्ली साहब ने कहा। क्या? एक आनंद तो आपको क्लेश कम होने पर आता है और एक आनंद आत्मा का आश्रय करने से या कसाय के अभाव में आनंद आता है। 2 प्रकार के आनंद हो गए हैं। बोलो क्या? 2 प्रकार के आनंद हो गए या कौन कौन से हो गए 2 प्रकार के आनंद? तीव्र कसाय से जीव मंद कसाय में जाता है तो उसको लगता है आनंद है, ठीक है। लेकिन वहां तीव्र गर्मी थी और यहाँ कम गर्मी है, आनंद नहीं है। लेकिन आनंद है किसके रेस्पेक्ट में? तीव्र से मंद के रेस्पेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है। तो उसने क्या कर लिया है निश्चयवासी ने कि मंद कसाय क्लेश से थोड़ा सा हट गया तो इसको लगता है अच्छा, मैं सुखी हो गया। क्या हो गया जैसा? मैं सुखी हो गया। क्यों? क्लेश से। अभी आप जैसे घूमने जाते हो या तीर्थ यात्रा पे जाते हो आप, तो 2-4 दिन आपको अच्छा नहीं लगता? ईमानदारी से बोलना, क्यों अच्छा लगता है? क्यों अच्छा लगता है बाबूजी? क्लेश कम हो गया। क्लेश घर में सुबह ये बनाना, ये करना है, यहाँ जाना है, वो फलाना, दुकान खोलनी, पैसे पटाने, ये वो। वहां गए, सुबह उठे, नीचे धर्मशाला में भोजन मिलेगा, सामने मंदिर है, हेडेक है, तो बढ़िया है। तो आनंद आ गया ना बाबू जी, सुख हो गया ना? ये सुख हो गया ना? क्या चलता नहीं हुआ? अरे भैया क्लेश कम हुआ लेकिन सुख तो नहीं हुआ ना। तो फिर उसको सुख क्यों कहते हैं? ग्रंथों में भी कहा है कि भाई तीव्र कसाय से मंद कसाय में जो कम दुख है उसको उसकी अपेक्षा से सुख कह दिया। लेकिन असली सुख कब है बाबूजी? जिस समय जीव अपने सुख स्वभावी आत्मा का आश्रय लेकर परिणति में कसाय के अभाव रूप जो शांति वर्तती, उसका नाम धर्म सुख है। ठीक है। अब उसने क्या है, उसी को सुख मान लिया और ये अच्छा है और मैं धर्म कर रहा हूं। खूब लोग ऐसे होते हैं भाई साहब, मंदिर में आ जाते घर से तो अच्छा लगता है, तो यही सुख है। अब तीसरा सुख तो जानते ही नहीं है। सुख है नहीं भाई, घर से तो मंदिर अच्छा ही है, क्या खराब है? क्योंकि वहां क्लेश ज्यादा है, यहाँ क्लेश कम है। लेकिन जहां क्लेश ही नहीं है, ऐसा कोई स्वभाव आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं साहब, यही बढ़िया है हमारे तो। क्या साहब?
तो टोडर मजी साहब ने उसको भी पकड़ा है। देखो कितनी सुंदर बात की अगले पैरे का। जैसे कोई स्वप्न में अपने को राजा मानकर सुखी हो, उसी प्रकार अपने को भ्रम से सिद्ध समान शुद्ध मानकर स्वयं ही आनंदित होता है। अथवा जैसे कहीं रति मानकर सुखी होता है, उसी प्रकार कुछ विचार करने में रति मानकर सुखी होता है, उसे अनुभव जनित आनंद कहता है। तथा जैसे कहीं अरति मानकर उदास होता है, उसी प्रकार व्यापारादिक पुत्रादिक को खेद का कारण जानकर उससे उदास रहता है और उसे वैराग्य मानता है। सो ऐसा ज्ञान वैराग्य तो कसाय गर्भित है। इसके ज्ञान की और इसकी वैराग्य की परिभाषा इसने अपनी डिसाइड कर ली है। क्या कदावर साहब, अपन कल चर्चा करेंगे। क्या माना ज्ञान वैराग्य उसने, निश्चयवासी ने? क्या बाबूजी ज्ञान वैराग्य क्या माना? कि घर छोड़ दिया, वहां बच्चों का बहुत हल्ला है, मंदिर में आ गया तो वैरागी हो गया। हाँ, हो गया ना वैरागी? हो बोले भाई नहीं हुआ? क्यों? अरे बोलो ना। क्या वैरागी नहीं हुआ? हाँ, चलेंगे अपन कल चर्चा करेंगे इस ज्ञान वैराग्य की, जो निश्चयवासी। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने हैं। जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।